हेलो दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि होगा मुग़ल काल से। और स्पेशली उन भाइयों के लिए ये टॉपिक है जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो स्पेशली दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग मुग़ल काल का टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा शाहजहाँ, जिसका नाम होगा शाहजहाँ ना। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेरे दोस्त क्या, शाहजहाँ। शाहजहाँ का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स आएंगे तो वो आप लोग साथ में कॉपी करते रहना, ठीक है। देखिए, अगर हम शाहजहाँ का कार्यकाल देखें तो 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ का कार्यकाल रहा है। ये मुग़ल काल में आने वाला सबसे पहले बाबर आए थे, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और उसके बाद शाहजहाँ। तो हुमायूं तो आने वाले कार्यकाल का कौन से बनेंगे, पांचवें बन जाएंगे, ठीक है। तो मुगल काल के कौन से शासक होंगे, ये पांचवें शासक होंगे। यदि मैं शाहजहाँ के पिता की बात करूं मेरे दोस्त, तो पिता आप लोग सभी जानते हैं। इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे जहांगीर। जहां भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहां आप लोग नोट डाउन करते चलना, ठीक है। यदि मैं बात करूं इनकी माता का नाम क्या होगा, तो माता का नाम इनकी होगा मेरे दोस्त जोधाबाई, है ना। इनकी माता का नाम होगा क्या, जोधाबाई। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को आपको मतलब पहली वीडियो है ये तो हमारी, यहाँ तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन इससे पहले मैंने जो अपनी ऑफलाइन क्लास चलती है वहां पे मैंने पूरा कंप्लीट जहांगीर पढ़ाया था। तो जहांगीर के बारे में 3 पत्नियां जहांगीर की थी, उनमें से जो उसकी सेकंड पत्नी थी जिसका नाम था जोधाबाई, उसी जोधाबाई से एक पुत्र का जन्म होगा जिसका नाम क्या होगा, शाहजहाँ होगा, जिसका नाम होगा शाहजहाँ। शाहजहाँ को जो है ना एक उपाधि प्रदान की गई दोस्त, शाहजहाँ को एक उपाधि प्रदान की गई है। ये जो उपाधि प्रदान की गई है, ये उपाधि इसको दी गई है खुर्रम की उपाधि, ठीक है। एक उपाधि दी गई है क्या जी, खुर्रम। और ये खुर्रम की जो उपाधि दी थी जनाब, ये जो खुर्रम की उपाधि दी थी, ये दी थी जहांगीर के द्वारा, ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा, ये जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी, जब ये दक्षिण विजय के बाद आएगा, जब ये दक्षिण विजय के बाद, ये उपाधि कब दी गई है, दक्षिण विजय के बाद। खुर्रम ने कोई ऐसा अच्छा सा काम किया ताकि जहांगीर उससे प्रसन्न होने के बाद उसने दक्षिण विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम की उपाधि शाहजहाँ को प्रदान की, ठीक है जी। अगर हम बात करूं शाहजहाँ की पत्नी, अगर मैं पत्नी की बात करूं इनके, तो इनकी जो पत्नी का नाम है वो भी काफी फेमस है। पत्नी का नाम, अगर वास्तविक नाम की बात करूं तो इनका वास्तविक नाम होगा अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। इनकी पत्नी का नाम होगा अर्जुमंद बानो बेगम, ये इनकी पत्नी होंगी जी, अर्जुमंद बानो बेगम, ये इनकी पत्नी होंगी। ये इन्हीं को हम लोग जानेंगे बाद में चल के किसके नाम से, मुमताज के नाम से। इन्हीं को हम लोग जानेंगे किसके नाम से जी, मुमताज के नाम से हम इन्हीं को जानेंगे। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं क्लियर होगा। इन्हीं अर्जुमंद बानो को एक उपाधि भी दी गई है, इन्हीं अर्जुमंद बानो को एक उपाधि भी दी गई है जिनका नाम है, उपाधि का जो नाम है मेरे दोस्त, जो उपाधि इनको दी गई है उस उपाधि का नाम है मलिका ए जमानी, मलिका ए जमानी। इस उपाधि का नाम है मलिका ए जमानी, इस उपाधि का नाम है मलिका ए जमानी। तो ये उपाधि दी गई है, ठीक है बच्चे। दोस्त, अगर हम आगे देखें तो आगे मेरे दोस्त जो शाहजहाँ का कार्यकाल है, जो शाहजहाँ का कार्यकाल है, तो शाहजहाँ के कार्यकाल को या शासनकाल को एक ही बात होगी। शाहजहाँ के कार्यकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है जी, स्वर्ण काल कहा जाता है किस क्षेत्र में, वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब इन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए, काफी इन्होंने निर्माण किए, जैसे कि आपका शीश महल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, जामा मस्जिद होगी। तो वो जो काम है वो सारे किस में आएंगे, वो आपके आएंगे वास्तुकला में। वो सारे किस में आएंगे जी, वो सभी आपके आएंगे वास्तुकला के में, ठीक है दोस्त। इसीलिए मेरे दोस्त शाहजहाँ को बोलते हैं निर्माताओं का राजकुमार, इसलिए शाहजहाँ को बोलते हैं निर्माताओं
का राजकुमार, इसलिए शाहजहां को उपाधि दी गई निर्माताओं का राजकुमार। तो निर्माताओं का जो राजकुमार है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, निर्माताओं का राजकुमार किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा शाहजहां को मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो निर्माताओं का जो राजकुमार इसको कहा गया, आखिर इसने किस किस का निर्माण किया, कौन कौन सी वो इमारत होगी जिसका निर्माण इन्होंने किया। अगर हम निर्माण की देखें तो कुछ मशहूर इमारत हैं, कुछ मशहूर इमारतें हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा मेरे दोस्त, काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं लाहौर का किला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाहौर का किला। लाहौर का किला, अगर मैं लाहौर के किले की बात करूं तो लाहौर के किले का जो निर्माण है वो कराया गया था बिल्ट बाई अकबर के द्वारा, यानी कि अकबर ने इनके किले का निर्माण किया था। लेकिन जो हमें क्वेश्चन बनाना, इस लाहौर के किले के अंदर मेरे दोस्त एक शीश महल है। इस लाहौर के किले के अंदर क्या है मेरे दोस्त, एक शीश महल है। इस शीश महल का जो निर्माण है, इस शीश महल का जो निर्माण है वो आपका कराया गया था किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। वो कराया गया किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, है ना। तो अगर पूछे लाहौर के किले का निर्माण किसने कराया तो आंसर होगा अकबर। पूछे लाहौर के किले में जो शीश महल है उसका निर्माण किसने कराया, तब आपका जो आंसर होगा, तब आपका आंसर होगा शाहजहां। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरी इमारत, तो बच्चे दूसरी इमारत जो है वो है दिल्ली का लाल किला, है ना। दूसरी इमारत का नाम है दिल्ली का लाल किला। तो जो दिल्ली का लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, आप लोग राइटिंग वगैरह अपना देख लेना, मैं बोल रहा हूं तो आप लोग साथ साथ कॉपी करते चलेंगे। जो दिल्ली का लाल किला है वो बनवाया गया आपका शाहजहां के द्वारा, वो शाहजहां के द्वारा है। लेकिन जैसे वहां पे लाहौर के किले में शीश महल है, ऐसी के दिल्ली के लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद, इसके अंदर एक मोती मस्जिद। इस मोती मस्जिद का जो निर्माण है मेरे दोस्त वो कराया है औरंगजेब ने। वो कराया गया किसके द्वारा जी, औरंगजेब के द्वारा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग अच्छे से याद करेंगे उम्मीद है। उसके बाद अगर हम आए तो आएगा फिर आगरा का लाल किला, फिर आएगा आगरा का लाल किला। अगर आगरा के लाल किले की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब जानते होंगे, अगर ये बनाया गया था आपका अकबर के द्वारा। लेकिन बात फिर वही, हम अपना एडिशनल ढूंढते चल रहे हैं। तो ऐसे ही आगरा के लाल किले के अंदर भी एक मोती मस्जिद है, इसके अंदर भी एक मोती मस्जिद है। इस मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा है जी, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। उसके बाद यदि फोर्थ नंबर पर देखता हूं तो फोर्थ नंबर पर आएगा जामा मस्जिद। और ये जामा मस्जिद काफी फेमस है, दिल्ली में है क्योंकि, है ना, काफी फेमस है, दिल्ली में है ना। तो इसका जो निर्माण है मेरे दोस्त, इसका जो निर्माण है जामा मस्जिद का वो कराया गया था किसके द्वारा, शाहजहां जी के द्वारा, है ना। जो शाहजहां हैं उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। इसके बाद पांचवी महत्वपूर्ण इमारत आएगी। देखिए चलो, महत्वपूर्ण इमारत से पहले मैं आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं। एक जामा मस्जिद और है, एक जामा मस्जिद और है मेरे दोस्त, एक जामा मस्जिद और है, ये आपकी आगरा में है। एक जामा मस्जिद और है, ये आपकी कहाँ है, आगरे में। ये जो आपकी बनवाई थी, जो आगरा वाली जामा मस्जिद बनवाई थी, ये बनाई थी जहां आरा ने, ये बनाई थी जहां आरा ने। और जहां आरा कौन है, जहां आरा कौन है, तो ये जो शाहजहां है इनकी जो पुत्री है, इनकी जो पुत्री है यही जहां आरा है। तो याद रखना, आगरा की जामा मस्जिद इनकी पुत्री ने निर्माण कराया जिसका नाम है जहां आरा। छठे नंबर पे यदि देखता हूं तो छठे नंबर पे काफी इंपोर्टेंट है ताजमहल। छठे नंबर पे काफी इंपोर्टेंट रहेगा ताजमहल। जो ताजमहल है मेरे दोस्त, उसका जो निर्माण है, ताजमहल का निर्माण आप लोग सब जानते हैं, आगरा में, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। 1631 से लेकर 1653 ईस्वी तक इसका निर्माण चला और लगभग इसमें लगे थे 22 साल। लगभग इसमें लगे कितने, 22 साल इसके अंदर लगे। इसके जो वास्तुकार हैं, इसके जो वास्तुकार हैं, वास्तुकार में इसके दो नाम आएंगे सामने। पहला नाम है उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा, और दूसरा आएगा उस्ताद अहमद, अहमद लाहौरी। आप लोग राइटिंग में अपना समझ जाना भाई, है उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर पूछे मुख्य रूप से कौन है, तो मुख्य उस्ताद ईसा थे। फिर इनका नाम क्या था, तो इनका काम क्या था, तो इन्होंने किया था मेरे दोस्त नक्शा तैयार इसका। इन्होंने क्या किया था जी, इन्होंने किया था इसका नक्शा तैयार। आप लोग अच्छी तरह बता देंगे आंसर, जब भी पेपर में आंसर आएगा तो इन्होंने क्या किया था, नक्शा तैयार किया था। इसके बाद मेरे दोस्त जो निर्माण कराया था शाहजहां ने, वो कराया था तख्त ए ताउद। तख्त ए ताउद का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तख्त ए ताउद का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने कराया था। कहां कराया था,
दिल्ली में। कहाँ कराया था? दिल्ली में। इसी में मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं मयूर सिंहासन, इसी को बोलते हैं मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, इसी को बोलते हैं मयूर सिंहासन। इस मयूर सिंहासन का जो निर्माण है, इस मयूर सिंहासन का जो निर्माण है बच्चे, इस मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था बेबादल खां ने, है ना। बेबादल खां ने निर्माण किया इसका निर्माण किया किसने जी? बेबादल खां ने। अब ये मयूर सिंहासन क्या है क्या नहीं है, तो आपको मैं एक छोटा सा यहाँ से टॉपिक बता देता हूँ। देखिए 1633 ईस्वी में जो शाहजहाँ थे उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था मेरे दोस्त अहमदनगर पर। इन्होंने आक्रमण किया अहमदनगर पर, और जैसे ही अहमदनगर पर आक्रमण किया तो अहमदनगर के जो वजीर थे उनका नाम था मोहम्मद सैयद। तो यहाँ से ये अहमदनगर को जीत गए थे, तभी यहाँ पे जो जहांगीर ने इनको उपाधि दिया वो उपाधि दी गई थी ना। तो यहाँ से जीत गए, लेकिन यहाँ का क्या था, इनके यहाँ का जो एक व्यापारी होगा, फारसी व्यापारी होगा, इनका एक फारसी व्यापारी होगा, फारसी व्यापारी। ये क्या करेगा मेरे दोस्त? जो फारसी व्यापारी होगा इसका नाम होगा मीर जुमला, इसका नाम होगा मीर जुमला। इस मीर जुमला ने क्या करा, ये इनसे नाराज हो गया। किनसे जी? मोहम्मद सैयद से। और जैसे ही मोहम्मद सैयद से नाराज हुआ तो नाराज होने के बाद ये सीधा चला गया मुगलों की सेवा में, है ना, मुगलों की सेवा में लिख देता हूं, नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया। और जैसे ही मुगलों की सेवा में गया तो इसने मेरे दोस्त, ये किसी बात पर नाराज होकर चला गया, इसने शाहजहां को क्या किया, इसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट दे दिया। ठीक है। अब कोहिनूर हीरा किसके पास आ गया जी जनाब? शाहजहां के पास। शाहजहां ने क्या किया इस कोहिनूर हीरे का? शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे का क्या करा? इस कोहिनूर हीरे को मेरे दोस्त, इस कोहिनूर हीरे को कहां पे लगा दिया? अपने मयूर सिंहासन में लगा दिया। इस कोहिनूर को कहां लगा दिया? मयूर सिंहासन में। लेकिन जैसे मेरे दोस्त होगा क्या आगे? 1739 ईस्वी में एक ईरानी व्यक्ति होगा, जिसको बोलते हैं ईरान का नेपोलियन, जिसको बोलते हैं ईरान का नेपोलियन। ईरान का जो नेपोलियन होगा ये भारत पे आक्रमण करेगा, और आक्रमण भी कहां करेगा? दिल्ली पे, है ना। आक्रमण भी कहां करेगा? दिल्ली पे। ये दिल्ली पे आक्रमण करेगा, और आक्रमण करने के बाद किस लिए आक्रमण करेगा? इसे वही चाहिए था मेरे दोस्त, क्या जी? जो कोहिनूर हीरा था। इसे क्या चाहिए था? केवल कोहिनूर हीरा चाहिए था। इसने आक्रमण करा, और आक्रमण करने के बाद कोहिनूर हीरा इसको लेना था जी, कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरा लगा कहां था जी? मयूर सिंहासन में। तो कोहिनूर हीरे के साथ मयूर सिंहासन को भी ले उड़ा, मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया। ठीक है जनाब, ये अपने साथ कोहिनूर हीरे को भी अपने साथ ले गया। अब देखते हैं जी अकबर के द्वारा जो काम किए गए हैं ना, सॉरी अकबर नहीं, शाहजहां के द्वारा, है ना, शाहजहां के द्वारा किए गए कार्य, है ना, शाहजहां के द्वारा किए गए कार्य। देखिए जी, सबसे पहले अकबर ने क्या करा था? जो लगान वसूलने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन यानी कि वही बात भाई, जैसे कोई भी आज काम शुरू करेंगे तो उसका आप पता ही आप लोगों को, उसका जहां भी आप लोग कुछ भी काम करेंगे उसका किराया वगैरह देना पड़ेगा। तो वो लगान वसूलने के लिए जो ठेकेदारी प्रथा था उसका जो प्रारंभ किया है वो किसने किया? शाहजहां ने। दूसरा काम क्या था? देखिए, जो मयूर सिंहासन का निर्माण था वो कराया था किसने? बेबादल खां ने, है ना। तो बेबादल खां को क्या किया गया मेरे दोस्त? इसको बना दिया दक्षिणी सूबे का प्रधानमंत्री। इसको बनाया दक्षिणी सूबे का प्रधानमंत्री मेरे दोस्त, इसको बना दिया गया दक्षिण सूबे का
प्रधानमंत्री, इसको दक्षिणी सूबे का प्रधानमंत्री। बेबदल दक्षिण के सूबेदार, दक्षिण जो सूबा था उसका प्रधानमंत्री बना दिया। तीसरा व्यक्ति आएगा जी अब्दुल रहीम खान खाना। ये थे बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां उनके पुत्र थे। इनको अब्दुल रहीम खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया ना, दक्षिण का सूबेदार। तो इनको बनाया गया दक्षिण का सूबेदार। राइटिंग थोड़ा ऐसा ही आ रहा होगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। इनको दक्षिण का सूबेदार बनाया। और क्या काम किया है तो, और मेरे दोस्त दक्षिण का जो टोडरमल है ना, दक्षिण का जो टोडरमल है वो किसको बोलते हैं जी? दक्षिण का टोडरमल बोलते हैं मुर्शीद कुली खां। इसको बोलते हैं मुर्शीद कुली खां को बोलते हैं। और क्या काम किया था तो पांचवा भी काम हम लोग देख लेते हैं। अगर पांचवा भी काम देखते हैं तो 1632 ईस्वी में, 1632 में पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजहां ने हुगली आपका है, आपका वेस्ट बंगाल, हुगली व्यापारिक केंद्र पर अधिकार कर लिया। हुगली व्यापारिक केंद्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। देखिए जी, आपको पता ही होगा अंग्रेज भारत में आने लग गए थे, तो 1632 ईस्वी में जो पुर्तगाली का प्रभाव था उसको कम करने के लिए शाहजहां ने क्या करा, जो हुगली व्यापारिक केंद्र था उस पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया मेरे दोस्त, उस पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। एक क्वेश्चन काफी और इंपॉर्टेंट सा है। देखिए, सिखों के जो पांचवें गुरु अर्जुन देव थे, उनको मारा गया किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। लेकिन सिखों के जो छठवें गुरु थे, नाम था हरगोविंद। तो जो हरगोविंद है, इनके साथ संघर्ष हुआ है। हरगोविंद का संघर्ष शाहजहां से हुआ। तो शाहजहां का जो संघर्ष है वो किससे हुआ था जी? हरगोविंद सिखों के छठे गुरु थे। ये सिखों के कौन थे जी? सिखों के छठे गुरु थे, ठीक है भाई। तो इसके बाद अब होगा क्या? देखिए, जो शाहजहां साहब होंगे, उस शाहजहां साहब आपका चले जाएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश जाने के बाद एक युद्ध लड़ रहे होंगे। तो इन्हीं के साथ में चली जाएगी 17 जून 1631 ईस्वी की डेट आएगी। इन्हीं के साथ चली जाएगी मुमताज। लेकिन मुमताज वहां अपने एक बच्चे को जन्म देगी, और मुमताज बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की यहाँ पे क्या हो जाएगी जी? मुमताज की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ पे मुमताज की क्या हो जाएगी? मुमताज की मृत्यु। देखिए, ये क्लास केवल दिल्ली पुलिस या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदरवाइज यूपी के एग्जाम में आप लोग बैठेंगे उसके लेवल तक है, पीसीएस लेवल के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो मुमताज है मेरे दोस्त, इनको 2 बार दफनाया गया है, ठीक है। इनको 2 बार दफनाया गया है। अब 2 बार जो इनको दफनाया गया है मेरे दोस्त, 2 बार दफनाया गया, कहाँ इनको दफनाया गया? देखिए, पहली बार इनको दफनाया गया बुरहानपुर। इनको एक बार दफनाया गया बुरहानपुर। ये जगह पड़ती है आपकी मध्य प्रदेश में। और ये जो बुरहानपुर था मेरे दोस्त, ये जो बुरहानपुर था, ये था आपका खानदेश की राजधानी। ये जो बुरहानपुर था, ये था आपका खानदेश की राजधानी मेरे दोस्त। अब यहाँ पे दफना दिया। दफनाने के बाद अकबर शाहजहां ये चाहता था कि इसकी कब्र पे कोई ना कोई ऐसी इमारत बने ताकि वो वर्ल्ड में फेमस हो, विश्व प्रसिद्ध होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ के जो आर्किटेक्चर थे, जो यहाँ के तकनीक को काम करने वाले थे, जैसे उन्होंने यहाँ का देखा, यहाँ के आसपास की जगह को देखा, तो उन्होंने शाहजहां को पहले ही निश्चित कर दिया कि यहाँ पे आप बनवा लीजिए, लेकिन यहाँ ज्यादा टाइम तक कोई भी चीज सही नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत आएगी। तो इसको यहाँ से निकालकर, बुरहानपुर से निकालकर दूसरी जगह आगरा ले भेजा गया जी। और आगरा में मेरे दोस्त, क्या बनाया गया? इनकी कब्र पे ताजमहल बनाया गया। और ताजमहल के बारे में मैंने आपको सब कुछ पीछे वाली, अभी थोड़ी देर में जो पीछे पढ़ा है हमने क्लास के अंदर, वहां पे मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो याद रखना, मुमताज को 2 जगह 2 बार दफनाया गया। एक बार बुरहानपुर मध्य प्रदेश, और आपका दूसरा आगरा, जहां पे बनाया क्या जी? ताजमहल।
अब जनाब जैसे इनको दफनाया गया तो होगा क्या जी, 1657 ईस्वी में 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया। 1657 ईस्वी में क्या हो गया जी, शाहजहां हो गया बीमार। शाहजहां जब बीमार हो गया तो 1657 ईस्वी में भैया जैसे बीमार हुआ तो पुत्रों की बारी आ जाएगी, है ना, समझ रहे हो, पुत्रों की बारी आ जाएगी। तो जैसे 1657 बीमार हुआ तो 1657 में पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया। पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध, है ना, कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उत्तराधिकारी का युद्ध। अब उत्तराधिकारी का युद्ध तो होगा, लेकिन इसके पुत्रों को हम देख लेते हैं पुत्र कितने हैं। तो इसके टोटली 4 पुत्र थे भाई, टोटली इसके 4 पुत्र हैं, 2 और 3 और ये आपका 4, टोटली 4 पुत्र हैं। जिसका पहले का नाम है आपका दारा सिको, पहले का नाम है आपका दारा सिको, दारा सिको। जसवंत सिंह भी बोल सकते हैं, जसवंत सिंह। दूसरे का नाम है शाहसूजा, शाहसूजा। तीसरे का नाम है औरंगजेब, तीसरे का नाम है औरंगजेब। और चौथे का नाम है मुराद, चौथे का नाम है मुराद। ये जो है शाहसूजा जो है, सॉरी दारा सिको जो है, ये है दिल्ली का गवर्नर, ये आपका दिल्ली का गवर्नर है। ये आपका बंगाल का गवर्नर है, ये आपका बंगाल का गवर्नर है। ये आपका दक्कन का गवर्नर है, दक्कन का गवर्नर। ये आपका गुजरात का गवर्नर है, ये आपके थे जी कहाँ का, गुजरात का गवर्नर। अब जो दारा सिको था ना, जो दारा सिको था, ठीक है, दारा सिको प्रिय पुत्र था शाहजहां का। तो इसने क्या करा, इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जब इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो इस चीज का बुरा लगा किसको जी, औरंगजेब को, इस चीज का बुरा लगा औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने मेरे दोस्त क्या किया, औरंगजेब ने यहां पे एक चाल खेली, औरंगजेब ने चाल खेली। क्या चाल खेली कि इसने क्या किया, इसने अपने साथ शामिल कर लिया किसको जी, मुराद को, कि एक काम कर भाई तू मेरे साथ शामिल हो जा, हम दारा सिको से युद्ध करेंगे और दारा सिको को हरा के फिर हम दोनों शासन करेंगे, है ना। तो इस अपनी रणनीति में कौन कामयाब हो गया, मुराद भी कामयाब हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद होगा क्या, शाहसूजा किसके साथ मिल जाएगा, दारा सिको के बाद। हम इसकी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में क्लास में, पहले हम देख लेते हैं उसके बाद क्या क्या काम हुआ है ना। तो इसको पूरा उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद अब इनके बीच में जी युद्ध भी होंगे, है ना, इनके बीच में युद्ध भी होंगे। तो 1-2 युद्ध होने के बाद अपना शाहजहां ने इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन रुका नहीं। और 18 जून 1658 ईस्वी को, 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, शाहजहां को बंदी बना लिया, शाहजहां को बंदी बना लिया। और कहां कैद करा जी, आगरा का किला, आगरा के किले में कैद कर दिया, कैद कर दिया। जहां और ऐसे 1666 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई, शाहजहां की मृत्यु हो गई। ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो अर्थी थी उसको कंधा भी इसके पुत्रों ने नहीं दिया था, बल्कि जो सरकारी नौकर थे या फिर वहां के जो हिजड़े लोग होते हैं उन्होंने इसकी अर्थी को कंधा दिया था, ऐसा भी बोला जाता है जी। इसके बाद जो नूरजहां थी, जो नूरजहां थी, जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां को 2 लाख, नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष, 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया, लाहौर भेज दिया जाए। इसी बीच की बात चली आई, ये मत सोचना कि बाद में पढ़ाया गया, तो इसी बीच की बात है। लाहौर भेज दिया गया, जहां 1645 ईस्वी में नूरजहां की मृत्यु हो गई, नूरजहां की मृत्यु हो गई 1645 ईस्वी में, जहां नूरजहां की मृत्यु हो गई मेरे दोस्त 1645 में। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग सभी अच्छे से परिचित होंगे, है ना।
तो यहां से तो आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। अब इनके युद्ध पे बात करते हैं जी, जो युद्ध होने लगे हैं। देखिए सबसे पहला युद्ध की अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहला युद्ध है वो हुआ फरवरी 1658 में। यह है बहादुरपुर का युद्ध। यह था बहादुरपुर का युद्ध। यह हुआ था, एक तरफ था दारा शिकोह प्लस साथ में था राजा जयसिंह, साथ में होंगे राजा जयसिंह, दारा शिकोह प्लस राजा जयसिंह। और एक तरफ कौन होगा जी, शाह सूजा होगा। एक तरफ कौन होगा, शाह सूजा होगा। यहां पे शाह सूजा हार जाएगा और दारा शिकोह यहां से जीत जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शाह सूजा क्या होगा, शाह सूजा अपना वही अलग चलना चाह रहा था कि मैं ही अब सबसे बड़ा, मैं ही अधिकारी बनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। दारा शिकोह काफी इनमें अच्छा था और समझदार था। दूसरा युद्ध होगा 25 अप्रैल 1658 को। यह होगा घरमट का युद्ध। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लेना, घरमट का युद्ध। और घरमट जो जगह है यह पड़ती है आपकी उज्जैन में। घरमट जो जगह है यह पड़ती है आपकी उज्जैन में। उज्जैन के अंदर यह युद्ध दो के बीच होगा, दारा शिकोह के और औरंगजेब। और औरंगजेब ने अपने साथ किसको मिलाया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, औरंगजेब ने अपने साथ किसको मिलाया, मुराद को। यहां पे दारा शिकोह हार जाएगा क्योंकि यहां दोनों भाई युद्ध कर रहे थे और ये दोनों भाई जीत जाएंगे यहां से। इसके बाद जो तीसरा युद्ध होगा वो होगा सामूगढ़ का युद्ध। तीसरा युद्ध होगा सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध ये होगा आपका 8 जून 1658 को। ये दो के बीच होगा, दारा शिकोह, औरंगजेब और साथ में कौन होगा जी, मुराद होगा। औरंगजेब और मुराद। फिर से दारा शिकोह हारेगा, मुराद फिर से और औरंगजेब जीत जाएगा। चौथा, यहां से दारा शिकोह कुछ टाइम के लिए अपना रुक जाएगा, युद्ध नहीं करेगा। और एक युद्ध होगा खजुआ का युद्ध। एक युद्ध होगा जिसका नाम है खजुआ का युद्ध। और खजुआ का जो युद्ध है मेरे दोस्त, ये होगा जून 1659 में। ये होगा जून 1659 में। इस युद्ध में क्या होगा, एक तरफ वही शाह सूजा होगा तो एक तरफ होगा औरंगजेब। तो एक तरफ आपके कौन होंगे, औरंगजेब होंगे, है ना। अब ये जनाब यहां शाह सूजा हार जाएगा, औरंगजेब जीत जाएगा और शाह सूजा को अल्लाह मियां को प्यारा कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां से इनको अल्लाह मियां को प्यारा कर दिया जाएगा। इसके बाद पांचवा युद्ध फिर लड़ा जाएगा 1659 ईस्वी में। यह भी काफी इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध। और देवराई जो जगह पड़ती है ये आपकी है अजमेर में। जो देवराई आपकी जगह है ये पड़ती है आपकी अजमेर में। ये हुआ जी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये वाला युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में क्या हुआ जनाब, दारा शिकोह फिर से हारा, औरंगजेब साथ में जीत गया। अब यहां से औरंगजेब को भी ऊपर वाले को भेज दिया जाएगा, कहेगा कि इसने इस्लाम धर्म को अवहेलना करी है, इस्लाम धर्म की अवहेलना करी है। और इस इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। औरंगजेब ने इसे मृत्युदंड दे दिया। और मेरे दोस्त जैसे इसका भाई वगैरह सब मर गए, अगला शासक खुद को घोषित कर लिया। और अगला शासक कौन बन जाएगा दोस्त, अगला शासक आपका औरंगजेब बन जाएगा। तो बच्चे मैं उम्मीद कर रहा हूं जितना मैंने आपको आज की क्लास का पढ़ाया है वो काफी अच्छे से आप लोग समझे होंगे। चाहे वो कोई सा ही युद्ध हो, चार भाई हो, बाकी जो जितनी भी हम लोगों ने इमारत वगैरह पढ़ी है, चाहे वो कोई सी भी इमारत हो, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग शुरू से बिल्कुल बेसिक से इसके चले थे और बेसिक से चलते चलते हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट इसको पढ़ा है। तो हम लोगों ने जैसे आज अपना ये पढ़ा है, साझा पढ़ा है, हम अगली क्लास में इसका अच्छा सा टॉपिक औरंगजेब भी हम लोग इसका खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे आप लोग मैं फिर स्पेशली बोल रहा हूँ, ये स्पेशल जो क्लास होगी वो दिल्ली पुलिस एंड रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, बाकी स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो हर एक में फॉलो करेगा। बस आपका जो फॉलो नहीं करेगा वो स्टेट पीसीएस वगैरह में इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वहां थोड़ा इन डिटेल पूछा जा रहा है आज के टाइम में। आज के टाइम में इतने से पढ़ने से वहां काम नहीं होगा, आज के टाइम में आपको इससे ज्यादा वहां पढ़ना होगा मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, तो अगली क्लास में लगभग ये आधे घंटे का अपना टॉपिक हमने रेगुलर पढ़ा है। अगली क्लास में हम लोग जहांगीर के बारे, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे और औरंगजेब के बारे में भी काफी अच्छी अच्छी बातें बोली गई हैं, उन सभी को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो के साथ हम लोग औरंगजेब अपना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू दोस्तों।